नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के रामपुर की, जहां थाना पटवाई क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दूल्हे को लूटने वाली दुल्हन सहित उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनुराग सिंह ने जानकारी दी। पटवाई क्षेत्र के एक परिवार को निशाना बनाने वाले इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला 2 महीने पुराना है। भयार नगला निवासी अनिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने छोटे भाई का रिश्ता मुरादाबाद के मझौला निवासी शिवान्या से तय की थी। शादी तय होने पर लड़की पक्ष ने शादी खर्च के रूप में 1.77 लाख रुपए लिए। शादी से एक दिन पहले लड़की के भाई ने बताया कि लड़की घर से भाग गई है। ये प्रकरण थाना पटवाई के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस मामले में एक विकास नाम के युवक की शादी को लेकर के एक युवक और उसकी बहन ने फर्जीवाड़ा किया और उससे शादी की तैयारियों के नाम पे करीब 2.25 लाख रुपए की वसूली की और उसके बाद वो दोनों गायब हो गए। इस संबंध में उन्होंने जब अभियोग पंजीकृत कराया गया तो विवेचना हुई तो वो युवक और युवती गिरफ्तार हुए। आज उनको जेल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है पहले भी कई घटनाओं का अंजाम दिया है। हाँ, उनके द्वारा एक घटना और जिसमें मुरादाबाद में सिविल लाइंस में अभियोग पंजीकृत है, वहाँ भी इन्होंने इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें शादी का बहाना करके पैसों की ठगी की गई थी। तो वहीं गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम के द्वारा विजयनगर कटनया बस अड्डे के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ऑटो सवार 3 बदमाशों को पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों ही नहीं रुके। ऑटो सवार बदमाशों के द्वारा ऑटो को ड्राइवर कट से मोड़कर कच्चा मार्ग फ्लाईओवर की ओर ले जाने लगे, जिनका पीछा पुलिस टीम के द्वारा किया गया। बदमाशों ने ऑटो कच्चे मार्ग पर छोड़कर भागने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी के द्वारा बदमाशों को रोकने और आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा भी फायरिंग कार्रवाई की गई है। आज दिनांक 28 और 29 अक्टूबर 2025 की रात्रि में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में सघन रात्रि चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक ऑटो में 3 व्यक्ति विजयनगर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए और संदिग्ध प्रतीत होने पर वहां पर मौजूद पुलिस पार्टी द्वारा उनको रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर उन्होंने अपने ऑटो को सड़क पर लगे डिवाइडर को क्रॉस कराते हुए इधर कच्चे रास्ते की ओर भगाया। तुरंत पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। आगे कच्चे रास्ते पर ये लोग अपने ऑटो से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा इनको वहाँ पर रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इनके पास तमंचे थे। उस तमंचे से इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस के दल पर फायर कर दिया। तो वहीं बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से लूट का माल, कुंटल और शस्त्र, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल 26 अक्टूबर को एक मोटरसाइकिल सवार दंपति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अंजाम पीड़ित अनिल कुमार पुत्र कल्लू राजपूत निवासी ग्राम सिवाया हामिदपुर थाना कादर चौक में दी गई थी। तहसील कादर चौक पुलिस ने 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तो वहीं बदायूं में मिनी कुंभ मेला ककोड़ा की सभी तैयारियां और झंडे पूजन में भागीरथी गंगा घाट पर हवन पूजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, जिला अधिकारी अवनीश राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने विधिवत हवन पूजन किया और तंबुओं का शहर बसाने के लिए जिला पंचायत से एडी चोटी का जोर। कादर चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा के तट पर लगने वाला रुहेलखंड का मिनी कुंभ ककोड़ा मेले के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहीं सितारगंज में राजकीय महाविद्यालय सिसोना सितारगंज में हाईकोर्ट ने बीते 16 सितंबर को 15 दिन के अंदर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर चुनाव पुनः कराने का आदेश जारी किया था। दीपावली की छुट्टियों के बाद महाविद्यालय खुलने पर प्राचार्य रेणु रानी बंसल ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश मिले हैं। दिवाली की छुट्टियों के बाद महाविद्यालय खुला है, भीम गतिमान है। प्राचार्य ने कहा कि अभी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में ये मामला जाएगा और वहां से जो भी आदेश होगा उस पर कार्य किया जाएगा। हाँ, ये दिवाली अवकाश के बाद आज महाविद्यालय खुला है, तो अब प्रक्रिया आगे चलेगी। हम इसको करेंगे आदेश के अनुसार और जो भी आदेश है उसके अनुसार काम करेंगे। उसकी 15 दिन का टाइम है। तो वहीं सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत निर्मल नगर में बंगाली समाज के जनप्रतिनिधियों एवं प्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने डेयरी विकास विभाग के द्वारा राजनगर में एक गरीब किसान की जमीन पर प्रस्तावित दुग्ध चूर्ण संयंत्र एवं आइसक्रीम संयंत्र के स्थापित होने वाली इकाई का विरोध किया। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिन किसानों की जमीन पर यह इकाई लग रही है वो किसान पिछले 40 वर्षों से उस जमीन को जोत रहे हैं। वक्ताओं ने कहा
कहा कि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ये इकाई उन्हीं के विभाग से संबंधित है, जहां दूसरी तरफ सिडकुल फेज 2 और बहुत सी सरकारी भूमि भी खाली है और वहां पर ये डेयरी लगानी चाहिए। बैठक में पूर्व विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने तेजपाल सिंह, पूर्व नगर पालिका सितारगंज अध्यक्ष हरीश दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य सहित तमाम जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। अनुरोध पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे और पहुँचने पर हम लोगों ने वहाँ उनका दुख दर्द सुना और समझा, और जैसा कि हमें जानकारी लगे कि उनके घरों में, उनकी ज़मीनों पर अगर कोई प्लांट या कोई इंडस्ट्रियल संबंधी फैक्ट्री लगाई जा रही है तो हम उसका विरोध नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई परिवार उजड़ रहा है तो उसको उजाड़ा ना जाए, उसकी व्यवस्था उचित कराई जाए, बल्कि प्लांट लगाने के लिए कोई अन्यत्र जगह भी सरकार चयनित करे, और सरकार ने अगर वहाँ चयनित कर लिया है तो ये मुझे लगता है कि उनके परिवारों को उजाड़ने का कार्य न करे। अगर इस प्रकार से कार्य होगा तो हम बीमार में आज़ाद समाज पार्टी हर तरीके से परिवार के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहेंगे। तो सितारगंज के निकट साबेपुर में पहलवानों का हुआ जबरदस्त दंगल। इस मौके पर मुख्य रूप से पहुंचे राज्य दर्जा मंत्री लाडी सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। तो वहीं उपस्थित अमरिया ब्लॉक प्रमुख सरदार श्याम सिंह के द्वारा फीता काटकर दंगल का शुभारंभ किया गया। उपस्थित कुलदीप सिंह पूर्व प्रधान ने बताया कि ये कुश्ती इसलिए कराई जा रही है जिससे नवयुवा एवं नई पीढ़ी नशे की लत से बच सके। तो ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में भी ट्रेवल व्यवसायियों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया है। बुधवार को ट्रेवल व्यवसायियों ने चारधाम यात्रा पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस केंद्र को लेकर चक्का जाम किया और विरोध किया। ट्रेवल व्यवसायियों की मांग है कि जब तक उत्तराखंड के सभी जिलों में फिटनेस सेंटर नहीं बनाए जाते तब तक इसे मैनुअल रखा जाए। साथ ही उन्होंने यात्रा पर आने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन करने को लेकर भी सवाल खड़े किए। ट्रेवल व्यवसायियों ने कहा कि आज का उनका चक्का जाम केवल सांकेतिक रूप में है और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आगामी 5 नवंबर को महासंघ की बैठक में कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। जाम इसलिए किया गया है कि सरकार क्या कर रही है, हर साल 5-10% टैक्स बढ़ाती जा रही चुपके, और सरकार की गलत नीतियों के कारण 24 और 25 में यात्रा का काम बिल्कुल 10% रह गया है। उन्हीं की वजह से सारा काम डूब गया है। तो हमने फिर प्रशासन से मांग की है कि हमारा 2 साल का टैक्स माफ़ करो, क्योंकि हमने कमाया ही कुछ नहीं है तो टैक्स कहाँ से देंगे। और आगे भी हमारी ये मांग रहेगी, इनके साथ लड़ाई रहेगी सरकार के साथ कि जो रजिस्ट्रेशन का बम इन्होंने हमारे ऊपर फोड़ रखा है इसको हटाया जाए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हटता तब तक ये यात्रा नहीं चलने वाली है। मंदिर में जाने के लिए पहले सरकार से पूछना पड़ेगा कि दर्शन करने जाएं या ना जाएं, और कहां दर्शन करने जाएं, 4 धाम करें या 1 धाम करें, ये कोई बात है। तो राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में देवभूमि रजत उत्सव आयोजित किए गया और जिसकी शुरुआत धर्मनगरी हरिद्वार से होगी। बृहस्पतिवार से हरिद्वार के रोडी बेलवाला मैदान में 3 दिवसीय देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही है। रजत उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करने के लिए पहुंचेंगे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा आयोजित रजत उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रंगारंग कार्यक्रम और उत्तराखंड की संस्कृतियों की भी झलक देखने को मिलेगी। वृहद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है कल से, और इसमें 30 से लेकर 1 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें आज तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए थे। जो हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल का जो ये रजत जयंती महोत्सव है उसका यहाँ से आगाज़ होगा और इसके पश्चात 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जनपद स्तर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न योजनाओं में जो राज्य सरकार के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, उसको हाईलाइट करने के लिए एग्जीबिशन भी है। और साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें कई हम लोग और भी अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसमें रंगोली कंपटीशन है, चित्रकला है, अन्य, जिससे कि लोगों की सहभागिता भी इसमें बनी रहे। तो वहीं कुंभ मेला क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन घाटों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष एवं दर्जाधारी ऋषि कंजवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि घाट निर्माण कार्य सरकार की प्राथमिकता में है और इसलिए गुणवत्ता के साथ साथ समयबद्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि घटिया निर्माण सामग्री या तकनीकी लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संबंधित विभागों के अभियंता और अधिकारी भी मौजूद रहे। खामियाँ यह है कि नहर तो ये मेंटेनेंस देखता है, इसको उत्तराखंड यूपी वाले देखते हैं, इसका पानी का छोड़ने का रेगुलेटर उनके पास है। और ये निर्माण कार्य उत्तराखंड ने किया था, लेकिन शायद आपस में इनका तालमेल नहीं बन पाया होगा और जिस दिन काम हुआ उसी दिन 2-3 घंटे बाद पानी नहर में ज़्यादा आ गया, जिसके कारण इसके ऊपर के थोड़ा सा इसमें क्रैक आई है।
लेकिन सर कुंभ ना लापरवाही थोड़ा बहुत हो गई होगी, ज़्यादा ठीक है। इतना बड़ा 20 को भी नहीं था, हल्का से हल्का करेगा है, उनको दोबारा करने को कह दिया ना, पूरा स्वाद दोबारा हो रहा है। तो वहीं अनुराधा पौडवाल ने महंत रविंद्र पुरी से आशीर्वाद लिया। धार्मिक चर्चा में सनातन संस्कृति पर चर्चा हुई। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज से भेंट की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर महंत जी ने अनुराधा पौडवाल को माता की चुनरी और गंगा माता की पावन मूर्ति भेंट कर विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है। दोनों के बीच सनातन धर्म, भक्ति, संगीत और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर गहन चर्चा हुई है। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर महिलाओं में झगड़ा, पुलिस ने किया चालान। धार्मिक स्थल की गरिमा भंग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। धार्मिक नगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में 3 महिलाएं यात्रियों को टीका लगाने को लेकर आपस में भिड़ गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी हर की पौड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों महिलाओं को चौकी लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालान काटते हुए सख्त हिदायत दी और भविष्य में अगर इस तरह का विवाद दोहराया जाता है तो पुलिस ने कहा कि आने वाले समय में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं बोकारो चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गाय घाट में सोमवार रात युवक अजय यादव उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बलराम तिवारी नामक युवक ने सोनू पर फायरिंग कर दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक समाजसेवी लक्ष्मी नारायण यादव का बेटा और IRB जवान था। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है, जबकि मुख्य आरोपी बलराम तिवारी की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी भी चल रही है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।